हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आप सभी के रिजल्ट से जो है आंसर की आपकी आ रखी है, रिजल्ट तो अभी नहीं आया है, आंसर की आ रखा है और आपने एक रॉ मार्क्स अपना देख रखा होगा। अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि आपके कितने नंबर से ऊपर आ रहे हैं, तो आपको CBT 2 की तैयारी जरूर करनी चाहिए। साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों कि आप ये गलती, कौन सी गलती ऐसी है कि जो आपको अभी से नहीं करनी है। ठीक है, ये हमारे जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बता रहा हूँ और चीज़ें आपको भी मानेंगे आप, ऐसा मेरा दावा है अगर आप पूरे वीडियो को देखते हैं तो। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए, तो मैं बात करता हूँ दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आंसर की रिलीज़ कर दी गई है और इसका मैंने कई जगह पोल भी डाला है। तो पोलिंग में जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं सामने, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जल्दी से चल करके, जैसे कि यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे मैंने पोलिंग कराया था, उस पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों के जो आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि 40 to 50 के बीच में ज़्यादातर लोग हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 40 to 50 के बीच के जो लोग हैं वो उनकी संख्या लगभग 42% है। कुछ लोगों ने यहाँ पे 75 प्लस भी डाला है, तो मेरा लगता है कि ये जो है लोगों ने बदमाशी किया है। ये 75 प्लस वाले जो हैं उसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने टेलीग्राम पे भी पोलिंग कराई थी तो उसमें कई लोग 90 प्लस करके मतलब लगाए हुए हैं। तो ये तो बहुत गलत बात है। अगर आप नहीं आपने अपीयर किया है तो ये आप क्या करने के लिए इस पर वो कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ज़्यादातर जो मेजॉरिटेरियन जो सपोर्ट है वो आपका 40 to 50 नंबर का है और अच्छे खासे लोगों ने यहाँ पे भी वोटिंग की है और इस पर भी जो है ठीक ठाक लोगों ने इस पर भी वोटिंग की है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि लोगों के मार्क्स जो हैं वो 40, 50, 55 के करीब में ज़्यादातर लोगों के आ रहे हैं, 60 तक आ रहे हैं, 60-65 तक नंबर्स आ रहे हैं लोगों के। ठीक है, तो बात करेंगे दोस्तों कि कितने नंबर और मैं किस आधार पे ये कह रहा हूँ कि कितने नंबर तक आ जाते हैं तो आपके CBT 2 के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने पिछले कुछ मतलब वैकेंसीज़ से, मतलब 2-3 वैकेंसीज़ से पिछले अगर आपने देखा होगा रेलवे के पैटर्न को, तो आपने एक चीज़ गौर फरमाया होगा कि रेलवे जो है हर एक वैकेंसी में रिवाइज्ड आंसर की ज़रूर निकाल रही है। ठीक है, हर एक वैकेंसी में, चाहे वो आपके LP की वैकेंसी आई थी तो, या फिर आपके ग्रुप D की वैकेंसी आई है, उसकी भी आपको जोन बाय जोन आपका जो है रिवाइज्ड आंसर की ज़रूर निकाला जा रहा है। ठीक है, अब ये रिवाइज्ड आंसर की का क्या क्राइटेरिया है दोस्तों? आपने पिछले अगर ALP की वैकेंसीज़ को देखा होगा तो आपने गौर फरमाया होगा कि पहले जो आपकी जो फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट निकली थी, जिसमें कि कट ऑफ आपकी जो है CBT 1 की जो गई थी वो हायर कट ऑफ गई थी, मतलब कहा जाए कि 68, 67 ऐसे गया था। ठीक है, मतलब कहा जाए कि जो आपके नॉर्मलाइज मार्क्स थे वो 60 to 70 के बीच में ज़्यादातर आपके जोन के थे। कुछ के 2-4 नंबर ज़्यादा भी थे, कुछ के कुछ कम भी थे, ऐसे मतलब कट ऑफ आपकी थी। ठीक है, लेकिन जब इसी आंसर की को जब रिवाइज़ किया गया दिसंबर के माह में, और वो रिवाइज़ कब किया गया दोस्तों? आप सभी जानते हैं। ठीक है, कि जब आपके CBT 2 के एग्ज़ाम कराने थे उससे 1-2 महीने, जस्ट 1 महीने पहले, 1 महीने का भी टाइम नहीं दिया गया था। उस समय रिवाइज आंसर की निकाला गया और सबको ले लिया गया। 40 जिसके भी जो है 40 नंबर से ऊपर थे, 40, 45, 50, 55 तक के, मतलब मैक्सिमम जिस जोन का कट ऑफ गया था उसका 55-53 नंबर गया था, जो सेकेंड मेरिट। सो फ्रेंड्स, अगर आपके हैं कोई क्वेश्चन या फिर कोई डाउट या फिर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है किसी भी बोर्ड या फिर आप JEE नीट जैसे किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं फिलो ऐप, जहां पे आपको 24/7 कंसिस्टेंसी मिलेगी और आप इसे 3 ईजी स्टेप्स में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, आपको इसे डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से। उसके बाद आपको साइन अप कर लेना है अपना फ़ोन नंबर डालते हुए। ठीक है, फ़ोन नंबर डाल करके आप साइन अप कर लेंगे। ये 1 टाइम स्टेप है ये। उसके बाद आपको अपने क्वेश्चंस को अपलोड करना है, या तो आप फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। और जैसे आप इसको अपलोड कर देते हैं उसके 60 सेकंड के अंदर आपको किसी एक्सपर्ट टीचर द्वारा वीडियो कॉल के माध्यम से आपसे कनेक्ट किया जाएगा और आपको सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है? अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट? इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस ऐप से कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए VIG 001 कोड का जरूर इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। लिस्ट निकली थी। ठीक है, और ये नॉर्मलाइजेशन के बाद मैं बता रहा हूँ, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के पहले जिसके 45-46 नंबर भी थे उनको भी ले लिया गया था।
ठीक है, 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। रॉ मार्क्स जिसके नॉर्मलाइजेशन के पहले जो है आप कह सकते हैं कि 45, 46 क्या मतलब 40 से 50 के बीच में भी जिसके मार्क्स थे वो सबको ले लिया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये कब किया गया था, एग्ज़ाम के जस्ट 10-20 दिन पहले इसको निकाला गया था। तो यही गलती दोस्तों आपको नहीं करनी है। क्या गलती नहीं करनी है कि आप जान रहे हैं कि इसके भी अगर रिवाइज्ड आंसर की निकलेगा, ठीक है, तो आपको अभी से इसके CBT 2 की तैयारी में लग जाना है। अगर आपके मार्क्स 50 नंबर से भी ऊपर आ रहे हैं, 45 नंबर से भी ऊपर आ रहे हैं, तो आप ये मान करके चलिए कि आपका जो है CBT 2 के लिए आपको कॉल किया जाएगा, ठीक है। ये आप मान गए, क्योंकि भाई 20 गुने बच्चों को बुलाना है, तो 20 गुना बच्चा अगर किसी, मैं मान लेता हूँ कि एक किसी भी RRB का मैं ले लेता हूँ जहाँ पे मान लीजिए कि 1200 सीट है, ठीक है। अब 1200 सीट है, 1200 को गुणा 20 कर दीजिए, 2 क्या मार्क्स जो है इतने ज़्यादा होंगे जो 60-70 प्लस लाए हैं। 60-70 प्लस लाने वालों की संख्या बहुत ही कम है इस समय, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि अगर आपके मार्क्स अगर 45-50 प्लस भी अगर आपके आ रहे हैं रॉ मार्क्स, तो आप जो है CBT 1 की तैयारी अभी से जुड़ जाइए। भले ही पहला आंसर की आएगा तो हो सकता है पहला जो आपका रिजल्ट्स आएगा, जो पहला कट ऑफ जारी किया जाएगा फर्स्ट लिस्ट, हो सकता है उसमें आपका जो है फाइनल मतलब आपका जो है क्लियर ना हो CBT 1, लेकिन तो भी आप हिम्मत मत हारिएगा। अपना जो है आप अपना प्रिपरेशन बनाए रखिएगा, क्योंकि जब आपकी रिवाइज्ड आंसर की आएगी तब आपका जो है निकाल लिया जाएगा। ऐसा मतलब मेरा दावा है कि तब आपको भी क्लियर कर दिया जाएगा और आपको भी सेकेंड CBT के लिए कॉल किया जाएगा, ठीक है। ये एक मतलब एक केवल और केवल एक मतलब चाल कहा जाए या फिर जो भी है, ठीक है। उन लोग को जो है यहाँ पे 1 महीने पहले जब बताया जाता है तो वो जल्दी प्रिपरेशन करते हैं, बट वो प्रिपरेशन कर नहीं पाते हैं। तो ऐसा देखने के लिए आता है कि जितने भी लोग की रिवाइज्ड आंसर की में दोबारा मतलब जो रिवाइज्ड आंसर की में जिसका भी नाम आता है, वो लोग अपना सही से प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं और उनका CBT 2 क्लियर नहीं हो पाता है। इसी कारण मैं बार बार आपको अभी से आगाह कर रहा हूँ। और दोस्तों ये मत समझिएगा कि मैं बिना किसी देखे या फिर ऐसे कर रहा हूँ, आप जा करके इसको देख सकते हैं, इसका पता भी लगा सकते हैं कि ऐसा होता है और ऐसा हुआ था। और मैं रेलवे एग्ज़ाम में, रेलवेज़ के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा घुसा हुआ इंसान हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर आप हमारे ग्रुप से होंगे या फिर ऐसा कुछ, तो मैंने अपने ग्रुप में कई सारे लोग, ज़्यादातर लोग ये कह रहे थे कि NTPC के एग्ज़ाम में साइंस के क्वेश्चन आएंगे, इसके क्वेश्चन आएंगे, उसके क्वेश्चन। मैंने पहले ही कह दिया था कि NTPC में साइंस के क्वेश्चन नहीं आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वही आपको देखने के लिए मिला। क्योंकि भाई उसका एक पैटर्न है ना, आपको NTPC में जिसमें आपको नॉन टेक्निकल काम कराना है, उसमें आपसे क्यों पूछा जाएगा, ठीक है। ग्रुप D में होता है तो आपको किसी भी आपको फील्ड में भेज देता है, किसी भी, या तो हो सकता है कि आपको किसी भी डिपार्टमेंट में आपको लगा देगा, तो उसमें टेक्निकल वाले में भी आपको हेल्पर के रूप में लगा देता है, नॉन टेक्निकल में भी लगा देता है। इसलिए वहाँ पे जो है आपसे कहा जाए कि इसलिए आपसे जो है पूछा जाता है आपसे साइंस के क्वेश्चंस। परंतु आपको NTPC जब बनना है, NTPC नॉन टेक्निकल पॉपुलेट कैटेगरी, आपको क्लर्क बन के बैठाया जाएगा या फिर ऐसा कुछ करके बैठाया जाएगा, कहीं कंप्यूटर बैठाया जाए, तो आपके दिमाग का ज़्यादा यूज़ है, तो आपसे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साइंस को लेकर के नहीं, बेसिकली आपसे पूछे जाते हैं जो आपके हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, ये सबसे आपके साथ ही साथ स्टैटिक GK के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप चीज़ों में कितना ज़्यादा जो है अवेयर हैं, ऐसा कुछ पूछा जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये तो बातें थी, और मेरा कहने का जो तात्पर्य हमें लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि अगर आपके अभी से 45 प्लस भी बनते हैं, ठीक है, 45 प्लस भी बन रहा है, 50 प्लस भी बन रहा है, तो आप बिल्कुल ही तैयारी में लग जाइए। अब ये देखिए जोन टू जोन वेरी करेगा, 45-50 में हायर जोन की बात कर रहा हूँ दोस्तों, हायर जोन्स की, ठीक है। लोअर जोन्स में 40 प्लस भी अगर आपके बन रहे हैं तो भी आप तैयारी कीजिए, ठीक है। और अगर बाई चांस नहीं होता है, मान लीजिए मेरी बात गलत ही हो जाती है, तो आप पढ़े रहेंगे तो आपका कुछ जाएगा तो है नहीं, ठीक है। आपको तैयारी ही रहेगी। अभी कुछ दिन बाद फिर से वैकेंसी जाने वाली हैं, उसमें आप कर सकते हैं। ग्रुप D में आपका जो है वो हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो पढ़ना हुआ तो कहीं गलत जाएगा नहीं। तो मेरा एक सुझाव मानिए और अभी से आप CBT 2 की तैयारी में जुट जाइए। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।